Okay, so hello students, welcome to Avipedia. My name is Rishabh, your faculty of English. I hope that you all are doing fine. आज इस सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे बिकॉज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी मतलब मिक्स क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं सो दैट हर एक पर्सपेक्टिव का आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए बिकॉज पता नहीं इस बार कुछ चेंज हो जाए. सो वी मस्ट प्रिपेयर फॉर दैट राइट. ऐसा ना हो कि एंड मोमेंट में आपको पता चले कि या फिर एग्ज़ाम के टाइम पे है ना, तो ऑलवेज बोलते हैं ना कि इन ट्रेनिंग टाइम और इन योर प्रिपरेशन या फिर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन यू हैव टू और यू मस्ट प्रिपेयर लाइक जैसे बोलते हैं कि स्वेट एज मच एज यू कैन इन योर ट्रेनिंग टाइम सो दैट यू शुडंट और यू couldn't bleed in your you can say war time है ना. So that is like it's well suited quote for you can say all the aspirants है ना. Prepare as much as you can during your preparation so that you shouldn't regret in your exam. Okay, तो आज की इस क्लास में कुछ वैसा ही थोड़ा सा अलग कुछ हटके बाकी क्लासेस से. So this was the result from Avipedia in the year of 2022 जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा था एंड वी आर होपिंग फॉर द सेम दिस टाइम. ओके, सो आप भी इन बच्चों की तरह इनकी तरह प्रिपरेशन कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट एज ऑफ नाउ full fledged course for SEBI examination has been launched by Avipedia. You can check it out and the number on which you can contact is 7837773651. Okay, so you can check it out. ओके, सो चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1. अब यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ ऐसे रहेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको मेंशन किया गया है दैट एंटोनिम्स आप पूछे गए हैं. ठीक है, देयर आफ्टर आपसे सिनोनिम्स पूछे जाएंगे, देयर आफ्टर आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे. सो आपको वैसे देखते रहना है कि क्या पूछा गया है आपसे और एंड ऑफ द सेशन यू वुड टेल मी दैट हाउ मच यू हैव स्कोर्ड in this particular session out of 15 questions, right? Total number of questions would be 15. आपको बताना है एंड ऑफ द सेशन कि आपने कितना स्कोर करा है. ओके, इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का भी लेवल पता चल जाएगा दैट एट विच पॉइंट यू आर लैकिंग और कौन सा पॉइंट आपका अच्छा है और कहाँ पे आपको और ज़्यादा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, ओके, चलिए फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करिए, अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को. बिफोग्ड एंटोनिम आपको बताना है. ऑप्शंस देखिए, क्लियर हेडेड, जस्ट सॉरी, चलो आंसर उम्मीद करता हूं आपने पोज करके पहले ही कर लिया होगा. बी फोग्ड क्लियर हेडेड होगा, एक्सटर्मिनेट होगा, कैप्रिस होगा या फिर परगेशन होगा, बताएंगे. बी फोग्ड देखो, क्लियर हेडेड वेरी इजी. ऑप्शन देखिए पहले. एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को या किसी को कैंसिल करना या किसी को रिपील कर देना या किसी को एनल कर देना. ये बार बार रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स, आप देख रहे हो. क्वैश कर देना, किसी को यू कैन से नलीफाई कर देना. ओके, तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स जो हैं वो किसके हैं? एक्सटर्मिनेट के, राइट. कैप्रिस का मतलब होता है थोड़ा सा विम, जिसको आप बोलते हो सन की, इनसेन. ओके, और विम से आप विम्सिकल भी बोलते हो, बस पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाएगा, विम्सिकल. ठीक है, और कैप्रिस से हमारा बनता है कैप्रिशियस. कैप्रिशियस, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो. ठीक है, परगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. परगेशन का मतलब क्या होता है? परगेशन का मतलब होता है आपका क्लिनजिंग. बट कैसी क्लिनजिंग? रिलीजियस क्लिनजिंग. ठीक है, या वॉशिंग. ओके, क्लिनजिंग, वॉशिंग या फिर बैप्टिज्म. काफी अच्छा वर्ड है बैप्टिज्म. ओके, और एक और अच्छा वर्ड है दैट इज एब्ल्यूशन. एब्ल्यूशन, ठीक है, याद रखिए सारे. ये दिख नहीं रहा ना आपको नीचे शायद से, जस्ट अ मोमेंट, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं. बाकी वर्ड दिख रहे हैं ना क्या? बैप्टिज्म, ये बोल देता हूं बैप्टिज्म है ये, और एब्ल्यूशन. ठीक है, एब्ल्यूशन वर्ड याद रखिएगा. तो ये सारा का सारा जो था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था. अभी आपको बताना है बी फोग्ड का मतलब क्या होता है. इसका मतलब होता है केओस, कंफ्यूजन. ओके, क्लियर हेडेड इसका राइट आंसर हो जाएगा, अपोजिट इसका. कंफ्यूजन और उसका अपोजिट होगा क्लियर हेडेड. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अरायन डिलाइटफुल होगा, कंजर्व होगा, इनफ होगा या फिर एक्सकल्पेट। ये आपको यहाँ पे इसका एंटोनिम बताना है। डिलाइटफुल का मतलब होता है हैप्पी, कंजर्व आपको पता है, इनफ आपको पता है, ठीक है। आपको एक्सकल्पेट का मीनिंग पता है तो बताइए। इसका मतलब होता है एक्सोनरेट, इसका मतलब होता है एक्सोनरेट, या फिर किसी को बरी करना, तो आप इसको बोल सकते हो टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, ठीक है, टू फ्री समवन फ्रॉम गिल्ट, ओके। और अरायन का मतलब होता है टू पुट समवन ऑन ट्रायल, टू पुट समवन ऑन ट्रायल। इज दैट क्लियर? टू पुट समवन ऑन ट्रायल इज द राइट आंसर। तो इसका जो आपका एंटोनिम होगा ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रही इसका मीनिंग। स्लेंडर, क्वेश्चन नंबर 3, अगेन आपको इसका भी एंटोनिम बताना है, याद रखिएगा, ठीक है। स्लेंडर का मतलब क्या होता है? ये वो सिलेंडर नहीं है, स्लेंडर, ठीक है। एक सिलेंडर भी होता है, CYLINDER, एक कैलेंडर होता है, ठीक है, सिलेंडर। कनिंग, एंजाइटी, एस्टीम, अपलोड। स्लेंडर का मतलब होता है यहां पे किसी को डिफेम करना, किसी को डिफेम करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, या किसी को यू कैन से डिफेम हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, किसी को रिब्यूक तो अलग चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल इसको यही तक ये रखिए 2 वर्ड्स में। अपलोड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी को अपलोड करना, किसी को प्रेज करना, टू प्रेज समवन, ठीक है। एस्टीम होता है किसी का प्राउड, शान, ठीक है। कनिंग होता है काफी ज्यादा चालाक होता है, विली, ठीक है। क्लेवर, एक काफी अच्छा वर्ड है, श्रूड, SHREWD, श्रूड, ठीक है। तो इन वर्ड्स को साथ साथ में आप याद करेंगे और साथ साथ में लिखते रहेंगे, तभी मजा है पढ़ने का। अदरवाइज आपको फिर से वापस क्लास देखनी पड़े एंड अगेन टाइम वेस्ट करना पड़े, कोई फायदा नहीं इस चीज का। यहाँ पे ऑप्शन सी की बजाय ऑप्शन डी इसका राइट आंसर कर लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 to 5 आपको सिनोनिम्स बताने हैं इनके, ठीक है। नाउ यू आर आस्क्ड सिनोनिम्स, सो आपको जो बताने हैं यहाँ पे सिनोनिम्स बताने हैं, ठीक है। ओके, नाउ फर्स्ट देखिए उसको, फर्बिश, एग्जेम्पशन, कंप्रेस, पॉलिश या इमेजिनेटिव। देखो अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता फिर मुश्किल है, बिकॉज ऑप्शंस भी आपको थोड़े से अलग मिलेंगे, सारे ऑप्शंस, है ना। नहीं तो क्या होता है, वैसे मैंने थोड़ा सा सिखाने के पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चंस जो है, ऑप्शंस जो है वो थोड़े अलग अलग रखे हैं, सो दैट मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी सिखा पाऊँ, ऑप्शंस के थ्रू भी, ठीक है। अदरवाइज नहीं तो एग्जाम में आपको 1 से 2 ऑप्शन जो आपको एटलीस्ट सिमिलर मिल जाते हैं। अगर सिनोनिम पूछा गया तो उसके एंटोनिम डाल देगा वो, ठीक है, जिसको आप एलिमिनेट इजीली कर सकते हो। फर्बिश का मतलब अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इजी हो गया, नहीं पता है तो फिर मुश्किल है, क्योंकि अगर आपको ऑप्शन के मीनिंग भी पता है सबके, बट इसका मतलब नहीं पता, फिर भी मुश्किल हो जाएगी आपको, ठीक है। एग्जेम्पशन का मतलब होता है किसी चीज की कंसेशन देना, कंसेशन। कंप्रेस आपको पता है, पॉलिश भी आपको पता है, इमेजिनेटिव, बट इसका मतलब होता है किसी चीज को पॉलिश करना, ठीक है। राइट आंसर वुड बी ऑप्शन सी, फर्बिश, फर्निश करना किसी चीज को और ज्यादा, उसमें है ना उसमें जैसे बोल सकते हो एम्बेलिश करना। एम्बेलिश का मतलब होता है और ज्यादा निखार लेके आना, एम्बेलिश करना, ठीक है, या फिर गार्नर करना, ओके। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, जेनिथ, इसका आप बताएंगे व्हाट इज द राइट आंसर। अफेक्टेशन, एक्मे, मॉलिफाई, ऑब्स्टिनेट। सारे के सारे ऑप्शंस काफी अच्छे हैं सारे के सारे ऑप्शंस काफी अच्छे हैं, आपको सबका आंसर बताना है, मतलब बाकी ऑप्शंस को भी आप ट्रीट करोगे इक्वली, ठीक है। अफेक्टेशन का मतलब होता है, एक होता है अफेक्शन, एक होता है अफेक्टेशन। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव,
अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा, जिसको आप बोलते हो शो ऑफ, ठीक है, या फिर किसी चीज़ का शो ऑफ हो गया, पोम्पस हो गया, पोम्पस, ठीक है, या फिर किसी चीज़ को आप बोल सकते हो ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशन का मतलब ये होता है दिखावा करना, ठीक है। तो ये हो गया अफेक्टेशन का मतलब। एक्मे का मतलब होता है पीक, समिट, पिनेकल, ठीक है, टॉप, राइट। और जेनिथ भी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जेनिथ का मतलब भी सेम होता है, एक्मे, पीक, है ना। मॉलिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज को अपीज करना, किसी चीज को शांत करना, राइट। अपीज, पैसिफाई समथिंग, पैसिफाई करना, राइट, या फिर प्लेकेट करना, ठीक है, प्लेकेट करना, पैसिफाई करना, अपीज करना, मॉलिफाई करना, ये सब का मतलब होता है किसी को काम डाउन करना, ठीक है। इसको लिख देता हूं यहां पे, काम डाउन, ठीक है। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, स्टबन, स्टबन हो गया, ओके, या फिर स्ट्रिंजेंट हो गया, सख्त एकदम, स्ट्रिंजेंट, या फिर आपको बोल सकते हो गया ये ऑब्स्टिनेट, स्ट्रिंजेंट, स्टबन, ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट, या ड्यूरेबल, काफी ज्यादा टिकाऊ, है ना, जो ढीठ एकदम टूटता नहीं है, राइट। जैसे नोकिया का फोन था 1200, जैसे जितना मर्जी मारो टूटता नहीं था, है ना, फोड़ के मार देगा कोई अलग चीज है, बट वैसे नहीं टूटता था। ना क्वेश्चन नंबर 6 to 8 आपको बताने हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, ओके। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, अब देखो इडियम्स में कुछ समझाने वाला ज्यादा होता नहीं, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तब भी देयर इज नो अदर थिंग दैट यू कैन डू व्हेन इट कम्स टू सॉल्व इडियम्स एंड फ्रेजेस। क्वेश्चन इजी आ गया अलग चीज है, अदरवाइज आपको अगर नहीं आता तो आप इसमें तुक्का मारने की बजाय छोड़ दो क्वेश्चन को। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, अब स्टेम टू स्टर्न ये यूज करा जाता है शिप के लिए, उसके फर्स्ट पार्ट, मतलब उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक के पार्ट को बोलेंगे स्टेम टू स्टर्न, ऑल द वे फ्रॉम फ्रंट टू ऑफ अ शिप टू द बैक। सो ऑप्शन 1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। रेड टेप या फिर रेड टेपिज्म करके भी आ जाता है, रेड टेपिज्म, ओके। रेड टेप का मतलब क्या होगा, या रेड टेपिज्म क्या ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले, या फिर लेबल रेड फॉर समथिंग डेंजरस, या फिर टू बी क्लियर्ड वेरी फास्ट, या फिर अ प्रोसीजर फॉर क्लोज स्क्रूटिनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रूटिनी, बताइए। इसका मतलब होता है केयरफुल एग्जामिनेशन, ओके। द मीनिंग फॉर द सेम वुड बी केयरफुल एग्जामिनेशन, ओके। स्पेशली जब सीबीआई वगैरह या कोई पुलिस केस होता है तो वेरी केयरफुली हर चीज को एग्जामिन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रूटिनी, ओके। और हाँ, जैसे कि कॉर्डन ऑफ एक वर्ड आता है, ये भी याद कर लो, कॉर्डन ऑफ, पुलिस से याद आया, कॉर्डन ऑफ। कॉर्डन ऑफ का मतलब होता है किसी चीज, जैसे कोई प्लेस है जहां पे कोई क्राइम हुआ है, उस प्लेस को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है सो दैट कोई भी इंटरफेयर ना कर पाए, तो उस पॉइंट को बोलता है कॉर्डन ऑफ। दिस प्लेस हैज बीन आइसोलेटेड स्पेशली बाय पुलिस या फिर किसी भी क्राइम ब्रांच से, जब उसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, ठीक है, कॉर्डन ऑफ किया जाता है, राइट, दैट इज कॉल्ड कॉर्डन ऑफ, ओके। सो रेड टेप का मतलब होता है विद लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज। आप कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे, यू विल फेस अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज बिफोर, अगर आप इवन अपने पंचायत में जाएंगे, तहसील में जाएंगे, देर आर अ लॉट ऑफ यू कैन से, है ना, प्रोसीजर्स टू डू समथिंग ऑफिशियली, राइट। सो ऑफिशियल प्रोसीजर्स कॉजिंग डिले, दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म, राइट। किसी भी काम में जब कोई दिक्कत हो या कोई उस चीज को डिले होता है वो काम, दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म, ओके। रेड टेप आ जाए, रेड टेपिज्म आ जाए, सबका मतलब सेम है दोनों का। अच्छा, एक वर्ड इसमें बता देता हूं, जैसे एक होता है अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर, एक मिनट, इसको ना रेड पेन से लिखता हूं, अ रेड लेटर डे, व्हाट डज इट मीन। अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इंपॉर्टेंट डे, ओके, उसको बोलता है रेड लेटर डे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कट अ सॉरी फिगर। उम्मीद करता हूं शायद इसको आप गेस कर पाओ।
डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट, अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रिमार्क्स, क्रिएटेड अ रॉन्ग इंप्रेशन या फिर मेड अ पुअर इंप्रेशन. सो द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, मेड अ पुअर इंप्रेशन. ठीक है. आई वेंट टू हिज शो बट ही कट अ सॉरी फिगर बिकॉज he was not able to perform the way or we expected, or you can say I expected. Okay, so in that case we use cut a sorry figure. Option D इसका right answer होगा. Now question number 9 to question number 11 आपको बताने हैं errors, मतलब आपको उनको rectify करना है. ठीक है, आपको सिर्फ उसको पार्ट को नहीं बताना कि इस पार्ट में एरर है, you have to tell me exactly what is the error. Okay, you have to rectify the error सो दैट आपका जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाला पार्ट है वो भी साथ साथ में ही प्रैक्टिस होता रहे. अदरवाइज अगर सिर्फ आप एरर स्पॉट करोगे, मान लो आपने सोचा कि एरर यहाँ पे है, एरर निकला इस पार्ट में, तो जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात आएगी तो उसको उस केस में आप गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका. ओके, मॉडर्न मेडिसिन्स हैव स्कोर्ड सिग्निफिकेंटली विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रोमा. द मेजर कॉजेज ऑफ इल हेल्थ एंड डेथ. बोल रहा है यहां पे कि जो मॉडर्न मेडिसिन है दे हैव सिग्निफिकेंटली विक्ट्रीज, दे हैव स्कोर्ड सिग्निफिकेंटली विक्ट्रीज अगेंस्ट बोथ इन्फेक्शन एंड ट्रोमा. आप एक चीज देखोगे, पहले तो आप इसको एक बार पूरा पढ़ोगे सेंटेंस को, देयर आफ्टर आप फिर इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ोगे. तो जब मैंने फर्स्ट पार्ट को पढ़ा तो मैंने देखा कि यहाँ पे सिग्निफिकेंटली यूज करा गया वर्ड, बट मुझे पता है विक्ट्रीज जो है वो नाउन है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा. ठीक है, तो सिग्निफिकेंटली की जगह यहाँ पे मुझे एडजेक्टिव चाहिए, और सिग्निफिकेंटली है एडवर्ब, मुझे चाहिए था एडजेक्टिव. वो बताता हूँ क्यों. जो नाउन है ना उसको जो है क्या बोलते हैं, वर्ड याद नहीं आ रहा, नाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है एडवर्ब. ठीक है, तो ये ऐसे ही स्ट्रक्चर चलता है अगर. ठीक है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आएगा. तो यहाँ पे तो नाउन के पहले सीधा एडवर्ब आ गया जो कि नहीं आना चाहिए था, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंटली की जगह पे सिग्निफिकेंट आएगा. ओके, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने देखा ना मॉडर्न मेडिसिन, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरी वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, कोई दिक्कत नहीं. आगे पढ़ा मैंने तो यहाँ पे एडवर्ब का एरर आ गया. ठीक है, सो कौन से पार्ट में एरर होगा, पार्ट ए इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इंस्टेड ऑफ अटेंड द क्लास ही वेंट टू वॉच द क्रिकेट मैच. क्या इसमें कोई एरर आपको लगता है या नहीं? टेल मी, डू यू थिंक सो कोई इसमें एरर है? बताइए. इंस्टेड ऑफ अटेंड, याद रखिएगा हमेशा ये ग्रामेटिकल एक रूल है, वेन एवर यू सी इंस्टेड, वेन एवर यू सी इंस्टेड ऑफ, तो इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आएगा. ये एक रूल है एंड यू मस्ट फॉलो दिस रूल. आपको दिख रहा है क्या ये कलर में? वैसे लिख देता हूं यहां पे, इंस्टेड ऑफ, अगर इंस्टेड ऑफ के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ में आईएनजी आएगा, याद रखिएगा. तो यहां पे इंस्टेड ऑफ अटेंड की जगह पे होगा अटेंडिंग. ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. बात समझ आई? पार्ट ए में एरर है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड द प्रिजनर व्हाट वाज ही डूइंग विद हिज हैंड इन द जेंटलमैन्स पॉकेट. देखो, आप जब भी एरर सॉल्व करते हो ना तो पहले जब कंप्लीटली उसको पढ़ते हो तो स्टेप बाय स्टेप उसको एलिमिनेट भी करा करो. द मैजिस्ट्रेट आस्क्ड द प्रिजनर, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये इसका आंसर नहीं होने वाला. What was he doing? What was he doing? अब यहाँ पे थोड़ा सा डाउट आ जाता है, थोड़ा सा कहीं को लग सकता है पढ़ने में ठीक लगे, बट होता क्या है कि जो what है ना, what, इसके बाद में इन्वर्जन नहीं आता. what के बाद में सीधा आएगा he was, what he was doing with his hand in the gentleman's pocket. Okay, what he was doing in the, with the hand. Okay, what he was, not what was he. Option B इसका राइट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 12 to 13, यू हैव टू फिल दीज ब्लैंक्स. ठीक है, विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. यू मस्ट इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन बिफोर डैश टू कंक्लूजन, बिफोर ड्रॉइंग, एनेबलिंग, लीनिंग या फिर जंपिंग. अब लीन करना तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे. ठीक है, एनेबल करने की बात भी नहीं करेगा. ड्रॉइंग,
ड्रॉ करना कि है ना, वहां से उस चीज को कंक्लूड करना। किसी को लग सकता है कि हाँ ये हो सकता है, बट आपको बताना मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यू मस्ट एंश्योर, आपको एंश्योर करना ही चाहिए उस इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस को, वेदर दैट इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। द कंपनी रिफंडेड द कस्टमर्स मनी इन डैश विद द लॉज। द कंपनी रिफंडेड द कस्टमर्स मनी इन डैश विद द लॉज। अब याद रखिएगा, जब भी, एक तो पहली बात, कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ में प्रेपोजिशन नहीं आता, जैसे रिफंडेड के साथ में बैक नहीं आता, रिफंडेड के साथ में बैक नहीं आता, रिटर्न के साथ में भी बैक नहीं आता, ठीक है, ये गलत है, ये बैक नहीं आता। ओके, तो ये दो वर्ड्स तो फिलहाल याद रखिए आप। बड़ी जगह बोलते हैं आई रिटर्न बैक, अरे रिटर्न का मतलब ही बैक आना होता है, मतलब वापस लौटना, ठीक है। रिफंड का मतलब ही होता है वापस डालना पैसे। कस्टमर सर्विस से क्या आप कई बार बात करोगे तो कुछ जो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि आई हैव रिफंडेड बैक योर मनी, है ना, कुछ पढ़े लिखे भी होते हैं वहाँ पे, ठीक है, आई हैव रिफंडेड। तो रिफंड का मतलब ही होता है वापस करना, ठीक है। सो द कंपनी रिफंडेड द कस्टमर्स मनी इन अकॉर्डेंस विद द लॉज। इन अकॉर्डिंग नहीं आएगा, अकॉर्डिंगली नहीं आएगा। अकॉर्ड का मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट, ठीक है। इसके लिए काफी अच्छा वर्ड है कॉविनेंट, एग्रीमेंट, ठीक है। अकॉर्ड का वैसे सहमति होता है मतलब, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 देखें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 14 to 15। फर्स्ट जो आपका वन वर्ड है दैट इज वन नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। जो इंसान सही गलत का फर्क अपने ऊपर नहीं पड़ने देता या जिसके ऊपर सही गलत का फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या बोलते हो? इमोरल, इमोरल, अमोरल या मोरल। मोरल तो वो होता है नैतिकवादी, ठीक है। अमोरल, कुछ को लग सकता है यहाँ पे कि सर ये भी तो हो सकता है इमोरल, बताए फिर। इमोर्टल का मतलब होता है अनश्वर, जो मर नहीं सकता, इमोर्टल, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, ज्यादा क्लैरिटी आएगी। इमोरल का मतलब होता है जो इंसान प्री एस्टेब्लिश्ड, जो हमारे एथिक्स होते हैं, जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, उनको वो क्या अगेंस्ट होते हैं, उनके खिलाफ होता है। बट ऐसा नहीं है कि उसको फर्क नहीं, फर्क पड़ता है तभी तो खिलाफ है ना। अगर मुझे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसका विरोध क्यों करूंगा? बात समझ आ रही है मेरी? तो इमोरल वो लोग होते हैं जिनके ऊपर सही गलत का फर्क, मतलब वो उन एथिक्स का या मोरल्स का फर्क पड़ता है, बट वो उनके अगेंस्ट होते हैं। ये काइंड ऑफ आप समझ सकते हो, इनके ऊपर फर्क ही नहीं पड़ता। वन हु कंप्लीटली लैक्स मोरल्स, है ना, बिल्कुल भी नहीं होते इनके पास में वो चीजें, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, जिसमें कोई भी कंसर्न नहीं होता राइट और रॉन्ग के प्रति, ठीक है, उसको बोलेंगे अमोरल। और जिसको प्री एस्टेब्लिश जो हमारे एथिक्स हैं उनके अगेंस्ट होता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इमोरल। बात समझ आई? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, जो हाई रेट पे पैसा देता है इंटरेस्ट पे, उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, अशरर, यूजरर, असर्पर या फिर अंडरटेकर। अंडरटेकर तो नहीं बोलेंगे, है ना, जॉन सीना बोलेंगे यहाँ पे। ओके, चलो फिर बताइए। देखो, ये इसका मीनिंग होता है जो आपका गाइड होता है, ठीक है, जो आपका साथी होता है, कंपेनियन। आपको गाइड बोलो, कंपेनियन ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। यूजरर का मतलब होता है जो, जैसे आप इसको रुको जरा, यूजरर, वन हु लेंड्स मनी ऑन हाई रेट्स, असर्पर, ठीक है। अब देखो जरा सा, इनको याद भी कैसे करना है। अशरर आपको याद करना पड़ेगा सीधा गाइड। यूजरर यूज कर रहा है वो अपना पैसा, कैसे? पैसे से पैसा बनाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब कि वन हु लेंड्स मनी ऑन अ वेरी हाई रेट, जिसको बोल सकते हो ऑन एन एक्सोर्बिटेंट रेट। एक मिनट इसको इरेज करना पड़ेगा। एक्सोर्बिटेंट, एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है अनरीजनेबली हाई, ठीक है। एक्सोर्बिटेंट का मतलब होता है अनरीजनेबली हाई रेट्स। असर, तो ये हो गया यूजरर, ये हो गया असरपर। असरपर का मतलब होता है, ऐसे याद कर लो इसको, जो किसी के सर के ऊपर जाके बैठ जाए, मतलब जो
इलीगली कोई एडवांटेजेस पोजीशन को गेन करता है उसको बोलते हैं असर्पर। ठीक है, जो इलीगली किसी पोजीशन को अचीव करता है, कोई एडवांटेजेस पोजीशन, ठीक है, उसको बोलेंगे असर्पर। तो इसको मैंने याद करने के लिए बोला आपको कि इसको याद कर लो, किसी के सर के ऊपर आप कोई जाके बैठ गए ऐसे ही, है ना, तो धक्के से, तो उसको बोलेंगे असर्पर। ठीक है, यूजर मतलब जो यूज कर रहा है अपने पैसे को पैसा बनाने के लिए, वन हु लेंड्स मनी एट एन एक्सोर्बिटेंट रेट। क्लियर? ये इसकी एक्सप्लेनेशन रही। अटेंडेंट इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और ठीक है, यहां पे लिखा है अनरीजनेबली हाई के लिए आप एक्सोर्बिटेंट वर्ड यूज कर सकते हो, काफी अच्छा वर्ड है एक्सोर्बिटेंट। ठीक है, जब कोई इंसान मतलब कोई दुकानदार अगर आपको अनरीजनेबली हाई प्राइस पे वैल्यू कोई चीज दे तो आप बोल सकते हो दिस इज वेरी एक्सोर्बिटेंट रेट, है ना। ओके, असर्पर अ पर्सन हु टेक्स पोजीशन ऑफ पावर इलीगली, किसी के सर के ऊपर जाके उसको, है ना, कि भाई तू उतर मेरी सीट है ये, वैसे वाला सिनेरियो, तो याद करने के लिए इजी हो जाएगा। सो आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, कीप योर सेल्फ हेल्दी, ठीक है, एंड प्रिपेयर हार्ड फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।